आज पूरी दुनिया चांद पर जाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर भारत देश चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? चांद पर मिट्टी है या पत्थर? समुद्र है या नदियाँ? पहाड़ है या रेत के मैदान? पानी है या कुछ और? एक बार मिस्ट्री खजाने के वीडियोज़ में आपका फिर से स्वागत है। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय था, जो कि 4 दिन का था, वो अमेरिका को लगा। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से जाते हैं तो हमें लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर हम यहाँ मान के चले कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पहुँचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चंद्रमा की ज़मीन पर होंगे। चांद की ज़मीन पर उतरने के बाद हमें सबसे पहली चीज़ वहाँ दिखेगी, वहाँ होगी चांद की ज़मीन। आपको चांद की ज़मीन उबड़ खाबड़ नज़र आएगी। चांद की ज़मीन पर आपको हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नज़र आएगा, जिसमें आपको हमारी पृथ्वी साफ साफ नज़र आएगी, जो अपने अक्ष पर हमेशा घूमते रहती है। लेकिन दोस्तों, चांद पर से पृथ्वी को देखने पर वहाँ घूमती हुई नज़र नहीं आएगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की ज़मीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी कि चांद की ज़मीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को हल्का महसूस करते रहेंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तब वहाँ उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चलना संभव नहीं है। चांद की ज़मीन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हवा न होने की वजह से वहाँ निशान मिट नहीं पाए। फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब आप चांद की ज़मीन पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, पेपर, बहुत सारे टूटे हुए सैटेलाइट और बैग्स मिलेंगे। यहाँ कचरा हम इंसानों ने ही फैलाया है। यहाँ कचरा इतना ज़्यादा है कि आप इस कचरे से 5 ट्रक भर सकते हैं। अगर आप चांद की ज़मीन पर खड़े हो तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी के कारण वहाँ पर रहने वालों के लिए उल्कापिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं तो पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत हो जाएगी। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर चांद पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं बल्कि गड्ढे हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी ना पहुँचने की वजह से वहाँ हमें धब्बे की तरह नज़र आते हैं। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखेंगे तो वो हमें नीले कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो वो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। जब आप चांद पर पहुंच जाएंगे तो आप बहुत ही बोरिंग फील करेंगे। इसी फीलिंग को दूर करने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से पृथ्वी पर फ़ोन करके अपने घर पर बात करता हूँ। आपने फ़ोन को मिलाया, फ़ोन भी लग गया, लेकिन क्या आप बोल पाएंगे? आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप कितनी भी ज़ोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। धरती पर वायु की हमेशा उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहोगे तो उस तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। अब सवाल खड़ा होता है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बात कैसे करते हैं? तो चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स हमेशा स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडल दबाव बनाया जाता है।
इसलिए वो लोग सूट से बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो यहाँ संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चांद से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अगर चांद पर आपको रहना है तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद का सिर्फ हमें एक भाग ही नजर आता है, दूसरा भाग हमेशा छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, यानी कि चांद की ज़मीन पर मौजूद वस्तुओं का रात और दिन पर असर बहुत ज़्यादा होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों में तापमान अलग अलग रहता है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ पर रह पाए। बस्तियाँ बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रात बहुत ही ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ही यहाँ गिरता है और बर्फ जमने लगती है, जो इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन किए गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में किए गए हैं। क्या आपने सोचा है कि चांद हमें चमकता हुआ नज़र क्यों आता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जो चांद पर रोशनी नज़र आती है वहाँ सूरज से होने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नज़र नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते समय अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखता है। इसी वजह से चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी पर किसी मनुष्य ने नहीं देखा। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो वहां के नज़ारे बेहद ही खतरनाक और भयानक होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलता, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अब अगर आपकी चांद की दुनिया का सफ़र कंप्लीट हो गया हो तो स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाएं और धरती पर वापस रवाना हो जाएं। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारियों भरा सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चांद के बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल मिस्ट्री खजाना को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट कर देना ताकि अगली वीडियो अपलोड होते से ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।